लिज ब्राउन प्रमुख प्रेरक वक्ता और स्व सहायता, प्रेरणा, व्यक्तिगत विकास और आत्मसम्मान बढ़ाने जैसे विषयों पर अग्रणी विशेषज्ञ है, लेकिन वह उन उपाधियों से कहीं अधिक है और उन शब्दों से परे है। यही बात उन्हें पृथ्वी पर सबसे महान प्रेरक वक्ता बनाती है। लिज ब्राउन में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को ऊर्जावान और प्रेरित करने की क्षमता है। वह कुशलतापूर्वक जीवन बदल देने वाली और सम्मोहक प्रभावशाली कहानियां बुनते हैं जो स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं। आज हम उनके कुछ सुविचार पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप स्वयं को प्रोग्राम नहीं करते हैं तो जीवन आपको प्रोग्राम करेगा। हम में से बहुत से लोग अपने सपनों को नहीं जी रहे हैं क्योंकि हम अपने डर को जी रहे हैं। अपने आप से कहो कि यदि यह कठिन है तो मैं इसे कठिन करूंगा, मैं अजयी हूं। यदि आप खुद को आगे बढ़ाना और विकसित करना चाहते हैं तो असफलता को गले लगा लें। यदि आप अपने काम में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आपको बार बार असफल होने के लिए तैयार रहना होगा और फिर अंततः एक दिन आप महानता की राह में असफल हो सकते हैं। अगर किसी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया तो तब तक खटखटाते रहे जब तक कि आप उन्हें जगा न दें। अभी आपके जीवन में जो कुछ भी है वह आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर शुरुआत करें। हम अपने मन में आने वाले विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम जो सोचते हैं उसे नियंत्रित कर सकते हैं। अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना शुरू करें। यदि आप अपने साथ होने वाली अच्छी और बुरी सभी चीजों को अवसर के रूप में देखते हैं तो आप उच्च स्तर की चेतना से काम करते हैं। जब मैं चेतना के बारे में बात करता हूँ तो मैं आपकी आशाओं, आपके विचारों और आपकी भावनाओं के संयोजन के बारे में बात कर रहा हूँ। जो आप अपने भीतर जो देखते हैं उस पर कार्य करने के लिए एक शक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। हर दिन हम या तो पीड़ित होना चुन सकते हैं या हम विजयी होकर जीवन जीना चुन सकते हैं। आखिरकार परिवार ही वे है जो हम हैं। वे एक दिखने वाला शीशा है और सबसे अच्छे मामलों में वे उस चीज को पाने के लिए सशक्तिकरण और समर्थन का स्रोत हो सकते हैं जिसे हम जीवन से बाहर नहीं कर सकते। आपका सपना आपको दिया गया था। यदि कोई और इसे आपके लिए नहीं देख सकता तो कोई बात नहीं, यह आपको दिया गया था, उन्हें नहीं। यह आपका सपना है, इसे पकड़ो, इसका पोषण करें, इसकी खेती करो। जीवन क्षेत्र के लिए एक लड़ाई है और एक बार जब आप जो चाहते हैं उसके लिए लड़ना बंद कर देते हैं तो जो आप नहीं चाहते हैं वह स्वचालित रूप से हावी हो जाएगा। आपके सपनों का आपसे बेहतर ख्याल कोई नहीं रखेगा। मैं यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि जीवन मुझे क्या सौंपता है। मैं जो नियंत्रित कर सकता हूँ वह यह है कि मैं इसे कैसे संभालता हूँ। आपको एक प्रतिबद्धता बनाने की जरूरत है और एक बार जब आप इसे बना लेते हैं तो जीवन आपको कुछ उत्तर देगा। समय अभी है कुछ करने का, अपने पैर पीछे मत खींचो। ऊर्जा नालियों को अकेला छोड़ दो, उन्हें अपनी गति धीमी न करने दे और न ही अपना सपना पूरा करने दे। आपकी संभावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी क्या चल रहा है। केवल एक चीज जो मायने रखती है वह यह है कि आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। कुछ शक्तिशाली करो। भाग्य अच्छा है, लेकिन काम एक ऐसी चीज है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, तो काम पर लग जाओ। आपके अलावा कोई भी आपका भाग्य निर्धारित नहीं कर सकता। क्या यह आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या आप यह कर सकते हैं? निसंदेह तुमसे हो सकता है, लेकिन
इसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। संकट के इस क्षण को नई शुरुआत करने और अपने सपने को जीने के अवसर के रूप में ले। यह आपके अंदर विचारक को सक्रिय करने, आपके जीवन में प्रेरक सक्रिय शक्ति बनने का समय है। चीजें बदल गई है और आप सीखना शुरू करना चाहते हैं कि बदलाव का प्रबंधन कैसे किया जाए। बदलाव का चालक बने, न कि इसका शिकार बने। यह जागरूकता का युग है, मन का युग है। जो लोग सोच सकते हैं या सर्जन कर सकते हैं, जो शिक्षित या प्रशिक्षित है, जो साधन संपन्न है, जो अच्छे व्यवसायी है, वे ही लोग हैं जो अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करेंगे। परिवर्तन को अपनी सफलता का साधन बनाए, इसे घटित होने दीजिए और संभावनाओं का जश्न मनाइए। याद रखिए, ज्ञान हर जगह आता है। मैं हमेशा ऐसे विचारों की खोज में रहता हूँ जो मुझे या दूसरों को दूसरे स्तर तक पहुँचने के लिए प्रेरित कर सके। यदि आप बहुत जल्द 9 हारे हुए लोगों के साथ दौड़ेंगे तो आप 10वें स्थान पर होंगे। अपनी प्रतिबद्धताओं का ईमानदारी से सम्मान करें। जब आप जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं तो जीवन आपके साथ चलता है। आज कोई छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया था। खोदो और अच्छी चीजों की उम्मीद करो, वे चीजें जो शॉर्टकट आपको प्राप्त करने की अनुमति नहीं देंगे। आप एक पूर्ण जीवन की राह में एकमात्र वास्तविक बाधा है। जब जिंदगी आपको नीचे गिरा दे तो अपनी पीठ के बल पर उतरने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आप ऊपर देख सकते हैं तो आप उठ सकते हैं। यह जानना जरूरी है कि हर कोई इसे नहीं देखेगा, कि हर कोई आपके साथ शामिल नहीं होगा, कि हर किसी के पास दृष्टिकोण नहीं होगा। ये जानना जरूरी है। बहुत से लोग शिकायत करना पसंद करते हैं, लेकिन वे अपनी स्थिति के बारे में कुछ नहीं करना चाहते कि तुम असामान्य नस्ल के हो। जो ऊर्जा आप अपने लिए खेद महसूस करते हुए बर्बाद कर रहे हैं, उसे ले और इसका उपयोग किसी और की मदद करने में करें। ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो सार्थक और पर्याप्त रूप से सम्मोहक हो, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके कौशल, आपके ज्ञान और आपकी प्रभावशालिता का विस्तार होगा। जीता है, हारने वाले हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा है कि कैसे जीतना है। अभी आपके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है, आप उससे बेहतर है। यदि आप नशीली दवाओं और शराब, संतरे की लत की चुनौती का सामना कर रहे हैं तो कुछ मदद ले। याद रखें कि कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल करने और उसे बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम नहीं रहते। मेरे दोस्त की तरह उन विचारों और कार्यों में पीछे हटने के सभी प्रलोभनों का विरोध करें जो सबसे पहले आपको नियंत्रण खोने का कारण बनते हैं। यदि आप अपनी परिस्थिति को बदलना और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने बारे में अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू करें। नकारात्मक अनुभव में डूबने में समय बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा को घुमाए और अपना ध्यान आगे बढ़ने पर केंद्रित करें। आपकी मुस्कान आपको एक सकारात्मक चेहरा देगी जिससे लोग आपके आसपास सहज महसूस करेंगे।